अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ न्यू सब्सक्राइबर्स को, क्रिप्टो लवर्स को। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं थोड़ा सा बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करेंगे शॉर्ट सा। वैसे तो आपके साथ डेली मैं बिटकॉइन का डिटेल एनालिसिस करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा एनालिसिस करूँगा। साथ साथ कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि बिटकॉइन के डिप में, यानी कि मार्केट अगर डिप में जाती है 19,000 20,000 के अराउंड, तो कौन से कॉइन्स के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। तो उसके लिए आज मैंने एक सेपरेट सी जो है वो लिस्ट तैयार की है, जो कि मेरे अपने फेवरेट कॉइन्स हैं। और जब भी मार्केट नीचे डिप में जाएगी तो सबसे पहले मैं इन कॉइन्स को एकोमुलेट करूंगा। वो कौन सी लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट ये थी कि सर हमें बताएं कि हमें पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था एक हमारे दोस्त का। तो मैंने सोचा आप लोगों को आज बताऊं कि मैं किस तरह अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं और आपको किस तरह करना चाहिए, स्पेशली जो न्यू लोग हैं क्रिप्टो में। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन या हेल्प मिले आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर हम इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो मार्केट इस वक्त रेड में है, क्योंकि इस वक्त तीन तरह के लोग हैं क्रिप्टो मार्केट में। जिन लोगों ने 16, 17, 18,000 के अराउंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज ली, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 24,000 के अराउंड, जब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने एक अपना हाई भी लगाया था, बिटकॉइन का गोल्डन क्रॉस भी हो रहा था उस टाइम पे। तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 100% प्रॉफिट बुक करके वो स्टेबल हो गए। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने 50% प्रॉफिट बुक किया और 50% अभी भी उनके पास कुछ कॉइन्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे, यानी कि 23, 24 के अराउंड जाके उन्होंने डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज ली और वहाँ से मार्केट स्टक हो गई। और स्पेशली जिन लोगों ने एआई कॉइन्स के अंदर एंट्रीज ली, जब मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि एआई कॉइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप चले गए हैं, इस टाइम पे आपको बाइंग नहीं करनी, और यहाँ से हमें मार्केट करेक्ट होते हुए दिख सकती है बिटकॉइन की, जिसकी वजह से एआई कॉइन्स नीचे जाएंगे। तो कुछ मैंने एआई कॉइन्स भी अपनी लिस्ट में रखे हैं, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बिटकॉइन का एनालिसिस कर लें, छोटा सा शॉर्ट सा एनालिसिस है। कल का चार्ट मेरे पास ओपन है। आपको बताया था कि पहले हमारे पास एक राइजिंग वेज बन रहा था और अब जो है फॉलिंग वेज बन रहा है। तो फॉलिंग वेज में अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है आने वाले वीक में, और उसके बाद जो है वो हम वापस से इस तरीके से एक फॉलिंग वेज, जिसको हम एक बुलिश पैटर्न बोलते हैं, वापस से हम इस तरीके से कुछ मूव हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस इस तरीके से मूव हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 14 दिसंबर को जो है वो फेड की मीटिंग भी है, जिसमें सीपीआई रिपोर्ट आएगी। तो सीपीआई रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है, उम्मीद यही है कि 5% से नीचे नीचे आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल है। तो हम ये भी हो सकता है कि यहाँ से इस फॉलिंग वेज को अनकरीब ब्रेक करके ऊपर चले जाएं। लेकिन अगर फॉलिंग वेज ब्रेक नहीं होता तो हम इस तरीके से प्राइस चैनल फॉलिंग वेज में, जिसको हम बुलिश पैटर्न बोलते हैं, हम मूव होते हुए पहले हम 22,500 की तरफ जाएं, फिर वापस से करेक्ट होते हम 20,000 19,000 की तरफ आए। तो उम्मीद है आपको ये वनडे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपको बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस समझ आ गया होगा आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो कि अगर आपको मार्केट डिप में मिलती है 19,000 20,000 की तरफ, तो आपने कौन से कॉइन्स में फोकस करना है और मैं किन कॉइन्स को प्रायोरिटी में रखता हूँ बिटकॉइन के डिप में सबसे पहले बाय करने के लिए। तो उसमें दोस्तों सबसे पहला कॉइन, मेरा फेवरेट कॉइन है लीग्स ऑफ किंगडम, लोका। आपके साथ शेयर करता रहता हूँ इसके। मैं आपको जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे आएगा तो मैं आपको इसके बाइंग प्राइस भी बताऊंगा। फिलहाल ये लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने इनको नोट रखना है, कीप एन आई ऑन रखना है। जिसमें पहला कॉइन है लीग्स ऑफ किंगडम, लोका। वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारी वीडियोस भी इसके ऊपर बना चुका हूँ। जब जब बिटकॉइन का प्राइस करेक्शन लेने के बाद ऊपर जाता है, सबसे पहले आपको ये कॉइन मार्केट में ऊपर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि ये बाइनेंस का लॉन्च पैड है। अच्छी खासी वेल्स इसके पीछे हैं और मार्केट कैप भी बहुत कम है, रैंक भी अच्छा है, गेमिंग कॉइन है, तो इसमें हमें उछाल देखने को मिलता है। तो दूसरा कॉइन है दोस्तों वॉक्सल। रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था, मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्तों ने इसमें प्रॉफिट भी अर्न किया, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी। वॉक्सल कॉइन अगर आपको डिप में मिलता है बिटकॉइन के 19-20,000 के अराउंड, तो आपको वॉक्सल कॉइन पे नज़र रखनी है दोस्तों। उसके बाद है हमारा तीसरा कॉइन C98। इस कॉइन के अंदर कोई खास मूवमेंट नज़र नहीं आई, ये भी बाइनेंस का लॉन्च पैड है, 25 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा है। 15 सेंट्स पे अपना लो लगाने के बाद
15 सेंट्स का दोस्तों इसने लो लगाने के बाद अभी ये 25 सेंट्स पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा कॉइन है, बैलेंस का लॉन्च पैड है। आपको बिटकॉइन का प्राइस 19,000 20,000 के अराउंड अगर आप मिलता है आपको, तो आप इस कॉइन को पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों शिप कॉइन। शिप कॉइन मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ये 1230 से 1290 के बीच में अगर मिलता है बिटकॉइन के 21,600 पे आने से, तो आप थोड़ा बहुत इस कॉइन को अकोमुलेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने वो मेरी वीडियो देखी भी होगी और आपको प्रूफ भी इस वक्त दिख रहा है। 1230 से 1290 के बीच में शिप कॉइन मूव हो रहा है। अच्छी बाइंग रहेगी अगर आप इसको पार्ट्स में बाय करते हैं करंट प्राइस पे और बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है तो आप इसको डीसीए कर सकते हैं, क्योंकि आगे इसकी मार्च में न्यूज़ेज हैं शिबेरियम की। तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शिप कॉइन से, और इसका जो इजी टारगेट होगा आने वाले दिनों में वो 1800 से लेकर 2000 तक ये जा सकता है। तो इसको भी आपने नज़र रखनी है। उसके बाद है पोल्का डॉट, मेरा फेवरेट कॉइन, हमेशा से आपके साथ जिक्र करता आ रहा हूँ। और पोल्का डॉट जो है दोस्तों, मैं वैसे इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ, मैं इसमें से कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं चाहता, क्योंकि ये कॉइन मुझे बुल रन के अंदर इजीली $100 क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है। मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है इस मार्केट का, किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, टॉप कॉइन्स में इसका नाम आता है। आप इसको डीसीए कर सकते हैं। अगर आप 2 साल के लिए कोई कॉइन बाय करना चाहते हैं जिसमें रिस्क फ्री हो, तो ये मेरी नज़र में दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप इसको डीसीए भी कर सकते हैं। और जो इसको मैंने लास्ट एनालिसिस किए थे $6 के करीब आपको मिलता है, तो आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। $5.5 के करीब अगर आपको मिलता है बिटकॉइन के नीचे जाने से, तो आप इसको सेकंड पार्ट में भी बाय कर सकते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट मैं इसमें को मीडियम टर्म में पोल्का डॉट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म में तो वैसे ही मैं इस कॉइन पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ एआई कॉइन्स के, जिसमें पहला कॉइन है fetch.ai, और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉइन है। आपको पता है अच्छी खासी हाइप मार्केट में देखने को मिली है इसकी। अभी ये करेक्शन में है, तकरीबन 55 सेंट 60 सेंट्स का हाई लगाने के बाद करेक्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो मार्केट अगर आपको 19-20,000 के अराउंड बिटकॉइन का प्राइस मिलता है तो आप इसको एकोमुलेट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट रिकवर होगी वापस से 25,000 24,000 की तरफ जाती है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो डेथ क्रॉस करेगा। पास हिस्ट्री में कभी भी डेथ क्रॉस नहीं हुआ, और डेथ क्रॉस अगर नहीं होता तो डेफिनेटली हम 25,000 की तरफ वापस से 24-25,000 की तरफ हम जा सकते हैं आने वाले दिनों में। आफ्टर सीपीआई रिपोर्ट 14 दिसंबर को सीपीआई रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद मुझे लगता है मार्केट कुछ पॉजिटिव होगी करेक्ट करने के बाद। तो fetch.ai पे अपना नज़र रखनी है, ये वापस से ऊपर जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हाइप है इसमें। दूसरा कॉइन है दोस्तों एआई का कॉटेक्स CTXC, बहुत ही अच्छा कॉइन है, अच्छी खासी मूवमेंट है, और मार्केट कैप भी इसकी मिड कैप मार्केट कैप है। बिटकॉइन के नीचे जाने से आपने इस कॉइन के ऊपर भी नज़र रखनी है। अच्छा खासा इसमें मैं वापस से जब बिटकॉइन रिकवर होता है तो इस कॉइन में मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद है दोस्तों हमारा कॉइन द ग्राफ ने भी अच्छा परफॉर्म किया, टॉप एआई कॉइन है ये, इसको भी आप डीसीए कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे जाते हुए दिखती है। उसके बाद है हमारा एक कॉइन स्ट्रीमर डेटा, बाइनेंस पे आपको मिल जाएगा, और अभी तक इस कॉइन के अंदर हमें कोई बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला जब से बिग डाटा और एआई का ट्रेंड चला है। तो ये कॉइन अगर आपको डिप में मिलता है तो आप इसको भी डीसीए कर सकते हैं बिटकॉइन के 19-20,000 की तरफ। इस कॉइन में मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है अगर आप पार्ट्स में इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बाय करते हैं। उसके बाद लास्ट कॉइन है दोस्तों न्यूमिरर, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, 19.75 पे ट्रेड हो रहा है, और वन ऑफ द बेस्ट एआई डाटा का कॉइन है ये, यानी कि डाटा स्टोरेज का कॉइन है। कोई हाइप इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिली। आपको कहा था अगर आपको ये $16-17 के करीब $18 के करीब मिलता है तो आप इसको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हमें ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई ट्रेंड। तो दोस्तों ये सारे कॉइन्स थे, कुछ कुछ जो है वो एआई के कॉइन्स, और साथ साथ मैंने आपको कुछ ऐसे कॉइन्स बताए जो मेरी फेवरेट लिस्ट में है। इन कॉइन को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। लोका, वॉक्सल, C98, शिबा इनू, पोल्का डॉट, fetch.ai। जब मार्केट करेक्ट होते हुए ऊपर जाएगी तो बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल होता है कि मार्केट जब करेक्ट होकर ऊपर जाती है तो कौन से ऐसे कॉइन्स होने चाहिए जिनमें सबसे पहले वॉल्यूम आए, सबसे पहले वो बिटकॉइन के साथ पंप हो। तो ये वो कॉइन्स है दोस्तों, जब बिटकॉइन करेक्ट होके ऊपर जाएगा तो आपको इन कॉइन्स में सबसे पहले रैली देखने को मिलेगी, और आपको सबसे पहले अगर किसी कॉइन्स में से प्रॉफिट एक्सपेक्ट अगर आप करते हैं तो वो ये कॉइन्स हैं। अब आपको जो कॉइन्स इसमें से आपको बेहतर लगते हैं खुद की रिसर्च ज़रूर किया करें। और क्रिप्टो करेंसी बहुत हाईली रिस्की फील्ड है, सारा पैसा किसी भी कॉइन में ना लगाया करें, थोड़ा थोड़ा करके आप खुद की रिसर्च करके जो भी आपको बेहतर लगे आप उस कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपने फाइनल टॉपिक की तरफ, जो कि है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
एक दोस्त ने मेरे से पूछा था कि यार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोई तरीका बताएं किस तरीके से। तो मैं जिस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता हूँ वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। लार्ज कैप कॉइन्स में हमेशा अपना 40% एसेट में रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा भी मार्केट क्रैश हो जाती है तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2%, 3%, मैक्सिमम 10% का लॉस होता है। तो बिटकॉइन, इथीरियम, BNB और मैटिक और डॉट को तो मैं नहीं रहूँगा, ये मिड कैप कॉइन्स हैं। BTC, इथीरियम और BNB में हमेशा अपना 40% एसेट जो है वो अपना रखा करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है और शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपके लॉस होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। बेशक बिटकॉइन 1-2 महीने में $1 लाख तो नहीं चला जाएगा, ना इथेरियम 5000 और BNB 1000 तक जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कॉइन्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं। बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद इनमें थोड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन मोस्ट सेफेस्ट सिक्योर कॉइन है, इसलिए ज़्यादातर मैं अपने जो पोर्टफोलियो का परसेंट है वो मैं इसमें रखता हूँ लार्ज कैप कॉइन्स में। सेकंड नंबर पे है मिड कैप कॉइन्स, जिसमें फॉर एग्जांपल मैटिक कॉइन है, डॉट कॉइन है, एप्टॉस कॉइन है और फैंटम कॉइन है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे मिड कैप कॉइन्स हैं मार्केट कैप पे आप देख सकते हैं। तो मिड कैप में हमेशा 30% एसेट में अपना रखता हूँ, क्योंकि ये भी मिड कैप जो है ये कम रिस्की कॉइन्स होते हैं, इनमें भी प्रॉफिट कम होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है सेफ है और आने वाले वक्तों में जब बुल रन आता है तो इनके अंदर हमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे है स्मॉल कैप कॉइन्स। स्मॉल कैप कॉइन्स में बहुत सारे कॉइन्स हैं, आप जानते होंगे, जो आपके पोर्टफोलियो में है। 20% मैं अपना स्मॉल कैप में रखता हूँ और 10% मैं मीम कॉइन्स में रखता हूँ, जिसमें शिबा इनू है। और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मीम कॉइन्स में से भी आपको बुल रन में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर आपने कोई मीम कॉइन होल्ड किया हुआ है, जस्ट लाइक शिबा इनू से मुझे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है आने वाले दिनों में। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारा एसेट है। और क्योंकि ये स्पेशली उन लोगों के लिए पोर्टफोलियो जिनका जो पोर्टफोलियो होता है जो मोर देन $1000 का हो, वो इस तरह का अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास $1000 से नीचे का एसेट है तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लार्ज कैप कॉइन्स में अपना सारा पैसा डालें, मिड में डालें या स्मॉल कैप में डालें। लेकिन स्मॉल कैप कॉइन्स और मीम कॉइन्स में हमेशा 20 और 10% रखा करें, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाती है तो सबसे ज़्यादा यही कॉइन हमें लॉस देते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी पोर्टफोलियो मैनेज किस तरह करना है। कोई भी आपका क्वेश्चन है, किसी भी कॉइन पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस कॉइन के ऊपर आपके लिए डिटेल एनालिसिस, डिटेल वीडियो बनाऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय।